अरे फूटिया विवेक की क्या करें जगदीश, रामकली को 300 रामदास को 30। जब वो 30 दिन तक भगवान की कथा सुना रहा हो, सत्संग सुना रहा हो, बाके पास को जाओगे ना 30 रुपया बेचारे अब आए होंगे 1 महीना में। और नए देर को वो आई 5 मिनट को नाम दे दे के झंडी में लगा लगा के, मतलब ये 300 रुपया 500 रुपया ले गई। तो ये कलयुग की मेहरबानी है भैया। मन में सवाल है, अगर उसका हल मुझे मिलता है मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। एक मैंने सुना है आत्मरंजन, एक सुना है मनोरंजन। दोनों में मैंने बहुत भिन्नता मानता हूँ और बहुत भिन्न भी है। तो उनमें क्या फ़र्क है और किस तरफ जाना चाहिए? नाचे गावे, चुकटी बजावे, सांच बिना हरियात ना आवे। आचार चरण के में नाचे गावे, चुकटी बजावे, सांच बिना हरियात ना आवे। खूब नाचो गाओ, जो तक सांचे के भजन ना करेंगे जो तक कुछ नहीं होगा। लोभी गुरु लालची चेला, हो नरक में ठेलम ठेला। नमस्कार साथियों, आज फिर दिव्य तपस्वी संतों की तलाश में हम जंगलों में आए हैं, वनों की तरफ। और आज मैं आपको ऐसे संत के पास हम चल रहे हैं जो संतों ने पहले मुझे एक शर्त रख दी है। कल हमने इनसे परमिशन ली थी, इन्होंने कह दिया चेहरा नहीं दिखाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चेहरा नहीं दिखाएंगे। और चेहरा ना दिखाने के कारण मैं आपको हर बार बता चुका हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन ये संत रियल में आपको कहूँगा, जो बहुत सारे आप संत देखे होंगे, लेकिन भजनानंदी संत है जो लताओं पताओं से इतना प्रेम करते हैं। रियल में इनके यहाँ पर जो कुटिया बनाई हुई है, वो आपको देखने को ऐसा लगेगा रियल में कोई संत पक्षी प्रेमी या लताएं पताओं से कितना प्रेम कर सकता है, वो देखने को यहाँ पर मिलेगा। और साथ ही साथ एक बात और बताता हूँ, इनकी द्वारा दी गई सीरीज कैसी लग रही है, मेरे द्वारा दी गई वृंदावन की यात्रा कैसी लग रही है, मुझे ज़रूर बताना। और कमेंट में एक बार राधे राधे लिख देना। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अब चलते हैं संतों के पास। साथियों, थोड़ा सा इस बार मैंने वृंदावन में जैसे नंगे पैर चलने का निर्णय लिया। जितना चल पाऊँगा चलने की कोशिश कर रहा हूँ। कंटिन्यू उस दिन से गाड़ी भी नंगे पैर चलाता हूँ, कोशिश करता हूँ। लेकिन जितना हो सके इन रमणीय रेती में लेटने की कोशिश करता रहता हूँ और बहुत आनंद आता है। और आज जिन संतों के दर्शन करेंगे उसके बाद तो आपका आनंद बहुत ज़्यादा आएगा। गुरुजी, पहले तो मेरी तरफ से आपको दंडवत प्रणाम करता जय हूँ। बिहारी जी, जय श्री अरदास। गुरुजी, जैसे कि मैं यहाँ पर सुना है कि यहाँ पर बंसीवट में अमावस की रात को भी चंद्रमा की तरह उजाला रहता है, क्या ये सत्य बात है? ऐसा अमावस की रात को चंद्रमा की तरफ उजाला नहीं होता है, वो तो स्वयं प्रकाश होता है। क्यों? यह है रासस्थली। क्यों? यहाँ में बड़े बड़े संत महापुरुष भजन कर रहे हैं, पर वे दिव्य हैं। ऐसे नहीं है किसी को दिखाई दे दें, ये समझ में। तो इसलिए देखो, ये प्रकाशित तो स्वयं प्रकाशित है। जैसे बंसीवट है, भांडिल वन है, ये ब्रज है, ये तो अपने आप में स्वयं प्रकाशित है। इसमें दिया नहीं जलाना पड़ेगा, ये तो स्वयं प्रकाशित भूमि है। जो ठाकुर जी को भजन का प्रकाशित है, लीला स्थली है, रास स्थली है, महाराज स्थली है। 4 पैर बंसीवट भटको सांझ परे घर आयो, ये वो बंसीवट है। ठीक है ना। बंसीवट वृंदावन सो बन नहीं, नंदगाम सो गाम, ब्रज 84 कोस में 4 गाम नहीं धाम। वृंदावन और मधुपुरी बरसाणु नंदगाम। ठीक है ना। वृंदावन और बंसीवट, बंसीवट क्यों? ये गोलोक की वस्तु है बंसीवट। जैसे ठाकुर जी अब आवे थे पहले धाम में, प्रियलाल जी अब आए तो ठाकुर जी ने कहा भाई अब राक्षस बढ़ गए, मैं पृथ्वी पर जाऊँगा, वहाँ जाए के दुष्टन को संहार करना है। तो किशोरी जी बोली मैं कैसे रह जाऊँगी, मैं चलूँगी ना। तो मैंने कि वहाँ तो राक्षसन को राज है, वहाँ पे चलेंगे। मैंने कि ना, आप बगैर में रह ना सकती हैं। देखो एक है, एक प्राण दो दे ही, राधा कृष्ण संजय। तो जब ठाकुर जी ने स्वयं गोलोक वैकुंठ ते अपने सब धाम भेज दियो, वृंदावन, गिरिराज जी, बंसीवट, भांडिल वन, ये सब गोलोक की वस्तु है। तो आज यहाँ पर लीला स्थली है बंसीवट की, ठाकुर जी लीला करें। आज भी लीला है,
जमुना किनारे। और गुरुजी आप यहाँ पर कितने समय से भक्ति कर रहे हैं? देखो यहाँ को हमको 5 साल हो गई। अच्छा गुरुजी, जैसे कि आज के टाइम में देखा जा रहा है हर कोई पैसों के पीछे, धन मोह माया के पीछे भाग रहा है और इसके बगैर लोगों का जीवन संभव भी नहीं है आज के टाइम में। लेकिन आप इन मोह माया को कैसे त्याग पाए, ये मकड़ी का जाल कैसे आप तोड़ पाए, हम उस रास्ता जानना चाहते हैं। देखो ऐसा है, मोह माया, अगर माया को ठाकुर जी की मानेंगे, भाई ठाकुर जी चरण की दासी है, देखो माया, वो मायापति है भाई, ठाकुर जी मायापति हैं। अगर तुम मायापति को लेके चलेंगे साथ में, तुम्हारा कल्याण है। अगर तुम माया के पीछे भागेंगे तो तुम्हारा ना तो कल्याण है ना कुछ है। क्यों? माया है, माया उल्लू की सवारी है, हमेशा ठाड़ी रहती है। आज तुम्हारे पास है, कल काय के पास है, परसों काय के पास है, वो माया है, उल्लू की सवारी है। बाकी ठाकुर जी चरण को आस लेके चलेंगे तो तुम्हारे पास माया भी रहेगी, मायापति भी रहेगो, बिहारी जी भी रहेंगे। क्यों? ठाकुर जी चरण की दास ही है और माया जरूरी है। क्यों? ठाकुर जी की सेवा होती है तो, पर सेवा होती है जब ये ठाकुर जी सेवा करें, नहीं तो वो तो माया है। आज तुम्हारे पास है, कल काय के पास है। धर्म में लगाओ, ठीक, ये तो है लक भजन को, सेवा को। और सू की माया के पीछे वगैरह ना माया मिले ना राम मिले, ऐसा हो जाए। गुरुजी, जैसे कि आज मैं यहाँ देख रहा हूँ इस वन के अंदर, इस जंगल के अंदर छोटी कुटिया आप बना के एकदम भक्ति कर रहे हो, लेकिन मैं एक दूसरी तरफ देखता हूँ कि एसी लगी हुई है, एयर कंडीशन लगी हुई है, बड़े बड़े आश्रम है, 4-4, 5-5 माला, उसे विलेज या बंगला कहूँ तो भी मान्य नहीं, उससे भी बड़ा है जो राजा महाराजा। तो वो और ये दोनों में दिखने में तो बहुत भिन्नता है और यहाँ भौतिक सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कह सकता हूँ कि कोई भी फ़ोन, टीवी, एसी, कूलर, पंखा कुछ नहीं है। और इनसे और उसमें क्या फ़र्क रहता है आपका? देखो ऐसा है, काऊ को बसना है, स्वामी जी कह रहे काऊ को बसना है, तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी। जो जो तुम राखा त्यों तो रहिए। देखो बिहारी जी झोंपड़ी में राखो झोंपड़ी में रहो, पक्के में राखे पक्के में रहो। बिहारी जी के आश्रय जाओ, जहाँ राखे वहाँ रहो, पर रहने पर रहो ठाकुर जी के आश्रय पे। जब बिहारी जी ने हमको झोंपड़ी में राखा झोंपड़ी में आनंद आ रहा है, पक्के में गिर दे तो पक्के में आनंद है। देखो संत को क्या है, जैसा मिल जाए, जैसे रहना चाहिए, जैसे है ये है। गुरुजी, छोटी सी एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, मेरे मन में सवाल है, अगर उसका हल मुझे मिलता है मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। एक मैंने सुना है आत्मरंजन, एक सुना है मनोरंजन, दोनों में मैंने बहुत भिन्नता मानता हूँ और बहुत भिन्न भी है, तो उनमें क्या फ़र्क है और किस तरफ जाना चाहिए? भाई आत्म निरंजन तो ये है जो अपने स्वयं आत्मा में आनंद लेता है, ठीक है ना। और मनोरंजन जी है जो सबको दिखा रहे हैं, कर रहे हैं मनोरंजन, खूब आराम से गा रहे हैं, बाजा रहे हैं, नाच रहे हैं। नाचेगा गावे तोड़े तान दिन को दुनिया राखे मान। तो भैया जो नाचेगा गावे को तोड़े को तान को दुनिया मान राखेगी, भैया ले दक्षिणा। भाई नाचे गावे चुकटी बजावे, सांच बिना हरियात ना आवे। आचार चरण के में नाचे गावे चुकटी बजावे, सांच बिना हरियात ना आवे। खूब नाचोगा, जो तक सांचे के भजन ना करेंगे जो तक कुछ नहीं होगा। अच्छा, और जो आज की टाइम में गुरुजी ने सही बात बताई, बहुत जगह देखने चाहता हूँ कि एक डांस होता है सॉन्ग के बहाने में, लेकिन कभी भी प्रसंग ये नहीं उठता। गुरुजी, एक छोटी सी याद आ गई, भगवत कथा के बात है। मैं आज मैं देख रहा हूँ भगवत कथा करते हैं, बहुत सारे महात्मा करते हैं, बहुत सारे कथावाचक भी हैं, लेकिन उस व्यासपीठ पर माताएं भी बैठती है। क्या वह शास्त्रों में मैंने सुना नहीं, कहीं माताओं का वर्णन नहीं हुआ। क्या ये जो माताएं बहनें बैठ रही है, मैं तो उनको कह रहा हूँ, हालांकि उनको मैं बहुत कहना नहीं, माफ़ी चाहूँगा, माताएं देख रही है तो मैंने आज तक शास्त्रों में तो देखा नहीं है। और आज की टाइम है जो बैठे हैं उनको, और जो करवा रहे हैं उनको बिठवा रहे हैं, उनकी भी गलती है। क्या है इसके पीछे? देखो ये ऐसा है, देखो ये कलयुग की मेहरबानी है, ठीक है ना। ऐसा किसी की जो कथा है रही कहीं, तो वहाँ पे पंडित जी ने 30 दिन कथा करी, सुंदरकांड को पाठ करो, बढ़िया रामायण करी, तो एक लोग भी ना जानते वहाँ पे, एक लोग भी ना जाते। कुछ चलो गो, और एक दिन आप वो आ गई किंगर जो वैश्या हैं, तो वो आ गई तो बाने क्या है, ओ भैया बड़े बड़े रुपया ने बरसा रहे। जब बैठ के पंडित जी मुँह माथ पकड़ कह रहे, अरे फूटिया विवेकी क्या करें जगदीश, रामकली को 300 रामदास को 30। जब वो 30 दिन तक भगवान कथा सुना रहा हो, सत्संग सुना रहा हो, बाके पास को जावे ना 30 रुपया बेचारे अब आए होंगे 1 महीना में। और नए देर को वो आई 5 मिनट को नाम दे दे के झंडी में लगा लगा के, मतलब ये 300 रुपया 500 रुपया ले गई। तो ये कलयुग की मेहरबानी है भैया।
अच्छा, ये है व्यापार और बिजनेस है, वो दुकान। बिजनेस है, जो कि ये दुकान है। ये दुकान है, गुरुजी जिसे कह रहे हैं, ये दुकान है। इस दुकान को चलाने में आप सहयोग ना करें। अगर कथावाचक करवाते हो तो ध्यान रखें, कम से कम आप ये देखिए वो ब्रह्मचारी हो, पहला तो देखिए गृहस्थी से, जहाँ तक वो गृहस्थी को भी ना रखें, वहाँ ब्रह्मचारी रखें, कोई सन्यासी है वो रखें। तो व्यासपीठ बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं जहाँ कथावाचक हैं, सन्यासी हैं, गृहस्थ नहीं है। लेकिन माताएं बहनें अगर इस बात को बुरा मान रही है तो इसका वर्णन मुझे बताइए, क्यों माताएं बहनें? मैंने तो आज तक सुना नहीं है, संतों ने से मैंने सुना नहीं है। अगर आप देख रहे हो तो मुझे माफ़ी चाहूँगा। गुरुजी, जैसे कि कहना नहीं चाहिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन गुरु तत्व एक है, मैं तत्व मानता हूँ। गुरु तो एक साक्षात रूप में, एक तत्व एक रूप में। लेकिन आज की टाइम में कुछ गुरु ऐसे कहूँ या कुछ साधु ऐसे कहूँ जो आए दिन ऑनलाइन, मतलब मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से अपने शिष्य बना रहे हैं, और शिष्य भी दुर्भाग्यवश उनको गुरु मान रहे हैं। क्या ये सही तरीका है? ऐसा है, लोभी गुरु लालची चेला, हो नरक में ठेलम ठेला। क्यों गुरु तो जी इच्छा रहे बानी कि भाई चेला बन जाएंगे तो मेरा आश्रम बनेगा, गाड़ी घोड़ा आएंगे बहुत लंबा चौड़ा, ठीक है ना। और चेला जी है भाई, हम फलाने महाराज जी के बहुत बड़े महाराज जी हमारे, फलाने शंकराचार्य जी, हम बाके शिष्य हैं, बाके शिष्य हैं, जो नाम बाँ में बच रहे हैं। नहीं, लख तो जी है गुरु नहीं, ये तो कहीं ना है बेटा, भजन करना तो सिखावना है। ये सिखाओ बेटा, गाड़ी तेरे पास कितनी है, तेरे पास बैलेंस कितना है, तेरे पास कितनी वे है, कितनी घोड़ा ऊँट घोड़ा है। गुरु जी पूछेगा यार, पूछेगा क्यों बा ईंट पत्थर बनाना। गुरु जी को लक्ष्य है स्वयं प्रकाश करना दूसरे के हृदय में, भाई यही तो है ना। गुरु क्यों बनाते हैं भाई? हमारा जीव का कल्याण हो है। गुरु 4 प्रकाश के होते हैं। प्रथम गुरु माता पिता जिन्हें जन्म दिया, और दूसरे गुरु ये है जो पढ़ा लिखा के तैयार करें, शिक्षा गुरु। और तीसरे हैं कुल गुरु। कुल गुरु हैं ब्राह्मण देवता। वो सोचे बानी कि इनकी उत्पत्ति होगी तो भैया नामकरण देगा तो कछु दक्षिणा पानी हमको मिलेगा। और चौथे होते हैं सतगुरु, जिनमें सत्य लगा होता है, कि जीव संसार से छूट के भगवान के चरणों में पहुँचे बिहारी जी के में, वो होते हैं सतगुरु। जहाँ में सतगुरु शब्द लगा हुआ है वो जीव को कल्याण करे बेकू है। भाई गुरु जी ये तो कहीं ना ले बेटा, इतनी माला फेरी, इतना बहन करिए। गुरु जी ने कहिए बेटा 1 लाख रुपया या कंटो गिर 2 लाख या हम गिर दो, या पूछो लगेगा। ऐसे गुरु सोचे, ऐसे चेला सोचे, और आखिर में फिर इनकी होवे का वो गति तो बिहारी जाने का हो है। गुरुजी, मैं ज़्यादा सत्संग लंबी ला नहीं, तो एक चीज़ जानना चाहता हूँ। हम हर सत्संग से कुछ ना कुछ लेके उठना चाहिए, मेरा नियम है कि एक नियम तो लेना चाहिए। सत्संग हमने आपकी सुनी, बहुत अच्छी लगी हमारे दर्शकों को, लेकिन आज से हमें बताइए, हम पूरा टाइम पाठ नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, माला भी नहीं कर सकते, समझ लो कुछ नहीं कर सकते, नास्तिक तरह, लेकिन एक नियम कर सकता है जो आज आप दोगे। कौन से नियम करने से उसका जीवन कल्याण हो सकता है? कुछ नहीं करो, मत नहाओ, मत धो, जो ग्रस्त है आपका, बस सिर्फ 5 मिनट बैठ के ठाकुर जी को स्मरण करना चाहिए, नाम कीर्तन। थोड़ा भाई 5 मिनट तो लगा सकते हैं, 24 घंटा होते हैं। चलो कहते हैं संसार में अरे टेम ना, अरे टेम तो है, मरेंगे बनो टेम मिलेगा भैया, टेम तो मिलेगा भाई। तो इसलिए यार तुम पे दिन भर रहेंगे, भगवान को 5 मिनट समय ना है, हैं जहाँ ने जन्म दिया है 5 मिनट तो भगवान को भजन करना चाहिए। जैसे गुरुजी ने कहा 5 मिनट नित्य भगवान का भजन करना चाहिए। मैं माताओं का कहूँगा, जब भी आप पूजा करते हो सुबह बच्चों को साथ में लेके बैठना, उनकी हैबिट तभी बढ़ेगी। अगर आप बच्चों की साथ में लेके बैठोगे, उनकी हैबिट होगी, वो बड़े होंगे तो भी उनकी हैबिट रहेगी। तो सबसे बड़े माताओं को कहूँगा कि अपने बच्चों को कल्चर दें, बच्चों को संस्कार दें। और गुरुजी ने जो बात कही 5 मिनट सत्संग कीजिए। देखो ऐसा है, हमारे मुख्य गुरु होती है माता, हाँ, माता गुरु होती है। अगर माँ गुरु है तो पुत्र अपने आप लेन पर चलेगा, अगर माता ही गुरु ना तो भैया बेटा कहाँ से चलेगा लेन पे। भाई मुख्य माता पिता हैं, अगर वो बच्चा को संस्कार करेंगे तो बच्चा अपने आप अगड्डी भक्ति में पड़ेगा, लेने में पड़ेगा। ये बेस वैसे बैठे हैं कि अंकल जी और वो खिला रहे, अरे सबसे पहले राधे सीताराम, राधे श्याम, एक की वाणी चाहिए, ठाकुर जी को नाम लेवाना चाहिए। अजामिल ने नाम लेवाया और नारायण नाम ते तरह को हैं। इसलिए जैसे गुरुजी ने कहा सत्य वचन है, तो माताओं का भी कर्तव्य है, मेरा भी कर्तव्य है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा मेन उद्देश्य नहीं है, मैं चाहता हूँ मैं आज नहीं कल हूँ, लेकिन आप सभी से कहूँगा आज से आप एक नियम रखिए। ज़्यादा समय नहीं निकाल सकते, 2 मिनट लीजिए। मैं ज़रूर नहीं कहूँगा ठाकुर जी के लो, राधा रानी के लो, जो आपके किसी का भी अच्छा लगता है देवी देवता। मन माने आप कुछ लोग कहते हैं सर हम राम जी को मानते हैं, महादेव को, मैं कह रहा हूँ किसी को मानो। अगर आप सही ढंग से इस पत्थर को, इस पेड़ को मानोगे ना, साक्षात वो देव है। तो आप सभी से निवेदन करूंगा, अपने हृदय से जो अच्छा लगता है उनको मानिए। और गुरुजी के द्वारा दी गई सत्संग और मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताना। मेरा मेन उद्देश्य है आपके सवाल लेने का। हालांकि आज आपके सवाल कम ले पाया हूँ, लंबी सत्संग नहीं कर पाया हूँ, तो मेरी कोशिश रहती है। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद,
वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे, जय हरिदास, श्री हरिदास।